Good morning to all of you. Welcome to our YouTube classes. मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से अपने क्लास में स्वागत करता हूँ। चलिए बच्चों, आज जो अपना लेक्चर नंबर है 2 और चैप्टर अपना चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, और जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 में करने वाले हैं चेंज इन पीएसआर। तो पीएसआर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो सारी बातें होंगी वो सारे आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो लेक्चर नंबर 2 है और हम लोग इसमें आज देखेंगे जो 12th क्लास के लिए, उसमें एटलीस्ट ये समझने का कोशिश करेंगे कि चेंज इन पीएसआर के केस में जो रेशियो चेंज होता है वो कैसे हम लोग उसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज हम लोग जो चैप्टर नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर 2 जो कर रहे हैं, इसमें एक चीज मेन कॉन्सेप्ट देखने का कोशिश करेंगे, वो ये कि पीएसआर में जो चेंजेस होते हैं उसका क्या इम्पैक्ट आता है आपके पास, राइट। तो पिछले क्लास में अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं थोड़ा सा, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यही देखा था कि क्या जरूरत है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करने का, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो पीछे सारा डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अगर आप वहां पे नहीं है तो ये वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हैं। आज जो अपना मेन फोकस रहेगा वो ये कि हमको काम क्या करने हैं। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो कल भी डिस्कस हुआ था कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, पार्टनर्स जो हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। हम यहाँ पे फिर से आपको याद दिला देना चाहते हैं, यहाँ पे ना तो कोई पार्टनर आ रहा है और ना ही कोई पार्टनर जा रहा है। केवल जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वही अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, राइट। इतना बात समझ में आ रहा है। तो केवल अगर वही सारा लोग अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा हमने को, वो सारा चाहिए हमको देखना है। तो चलिए, हमको जो रिक्वायरमेंट है, 5 रिक्वायरमेंट को काम करना है, जिसमें से हम आज एक उठा रहे हैं, वो है एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्टमेंट कैसे होता है, कैसे आप कैलकुलेशन करोगे, क्यों का जवाब मैंने कल आपको दे दिया था। तो अगर हम ध्यान से अगर बात करें तो अगर पीएसआर में जो चेंज हो रहा है तो पहला एडजस्टमेंट हमको करना है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसका एडजस्टमेंट करना। यानी कि हमको कंपेयर करना होगा क्या इनका ओल्ड पीएसआर था और क्या इनका न्यू पीएसआर है होगा, राइट। तो कभी कभी क्वेश्चंस में हमको ओल्ड पीएसआर दिया रहेगा और न्यू पीएसआर दिया रहेगा। अब लेट सपोज दैट जो भी ओल्ड और न्यू को आप कंपेयर करोगे तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि सम पार्टनर या पार्टनर्स, जैसा भी कह सकते हैं, पार्टनर्स विल गेन इन फ्यूचर एंड सम पार्टनर्स लॉस इन फ्यूचर, ऐसा कह सकते हैं। सिंपल सा बात है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपका चेंज हो रहा है तो कुछ पार्टनर या पार्टनर्स ऐसा हो सकता है कि वो फ्यूचर में गेन करें और कुछ लॉस करें। कैसे ये पता चलेगा, हम एग्जांपल के तौर पे लेके देखते हैं, आपके बुक का ही एग्जांपल, तब थ्योरी पे आते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने का कोशिश करें तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है x and y were partner in a firm sharing profit loss in the ratio of 5:3, राइट। तो अगर हम बात करें x की और y की तो इनका ओल्ड रेशियो क्या था, old ratio 5:3 means 5 divided by 8 and 3 divided by 8, right। अब इनकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 अप्रैल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। यानी कि अब न्यू रेशियो इनका क्या है, इक्वल, मतलब 1/2 एंड 1/2।
अब कंपेयर करके देखना है। अगर हम बात करें तो देखिए सिंपल सा बात है, कभी कभी आपको कहेगा ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, उसके चक्कर में बहुत नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें, ओल्ड से ही न्यू घटाने का कोशिश करते हैं, तो ए के केस में क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। सिंपल मैथमेटिक्स है, उसको लगाते हैं। नीचे एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा 8, 8 1 जा 1, 5 माइनस 2, 8 से डिवाइड होगा कितना से, 4 माइनस 4, हाउ मच, 1 डिवाइडेड बाई 8, राइट। अब देखिए पुराने से नए में आपने लेस किया, मतलब अगर आपने ओल्ड माइनस न्यू किया और फिगर आ गया आपको पॉजिटिव, राइट। तो पॉजिटिव कब आएगा, मान लेते हैं ओल्ड आपका 10 है और न्यू आपका 8 है, तभी तो दो पॉजिटिव आएगा, राइट। इसका मतलब ये है कि ओल्ड में से न्यू को अगर लेस करते हैं, अगर फिगर आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब है कि नया वाला कम है, राइट। तो इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं लॉस, या इसको और भी टेक्निकली इसको लॉस बोलेंगे, यानी कि एक्स जो है फ्यूचर में लॉस करेगा, या इसको और भी टेक्निकली थोड़ा सा बोलते हैं, वो बोलते हैं सैक्रिफाइस। ए विल सैक्रिफाइस इन फ्यूचर, बस इतना निकाल के इसमें छोड़ देना। इसका भी कंपेयर करके देख लेते हैं y का। अब देखिए क्या क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 8, 3 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई 8, यानी कि इसका निगेटिव आ गया। ऐसा कह सकते हैं कि 10 में से 12 लेस हो रहा है, तो नया वाला ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे गेन कर गया, राइट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो ये है, यही है कि इस चैप्टर में सबसे पहला काम हमको करना है, वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड वी हैव टू कैलकुलेट गेन। अब इन दिस क्वेश्चन आपको दो ही लोग हैं, एक्स और वाई, तो ए जो इतना लॉस करेगा उतना ही तो वाई गेन करेगा, राइट। तो ए जो लॉस कर रहा है 1/8 एंड वाई इज गेन 1/8, इसी को हम लोग बोलेंगे गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन दिया हुआ है, अब लास्ट में रिजल्ट भी दिया हुआ है, 10 x हैज सैक्रिफाइस 1/10 शेयर वेयर एज y हैज गेन 1/10 शेयर, राइट। अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। ये हो गया आपका एग्जाम्पल, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने हैं। अब यहीं आप देखेंगे ध्यान से, देखिए एक बार क्या क्या बातें लिखी गई है। कहता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, a change in profit sharing ratio basically implies the purchase of share of profit by one partner from another। क्या हो रहा है, अपने जो हमने एग्जांपल लिया उसमें x छोड़ रहा है 1/8 और कहां पे चला जा रहा है, वो चला जा रहा है निकल के y के पास, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, x जो है जो भी इसका शेयर था उसमें से निकल गया 1/8 और किसको चला गया, y को, और जाके उसके शेयर में प्लस हो गया 1/8। तो सम पार्टनर्स सैक्रिफाइस हिज शेयर एंड सम पार्टनर गेन हिज शेयर। A change in profit sharing ratio is one of the mode of reconstitution of form, reconstitutes करने हैं फॉर्म का, under which old partnership comes to end and new comes to existence। तो पुराना जो रेशियो था इनका 5:8 वो खत्म होके अब हमारा इक्वल इक्वल हो गया, राइट। चलिए, जो पार्टनर शेयर सेक्रीफाइस करेगा, अपने एग्जांपल में एक्स जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट, और ये कर रहा है गेन। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसका नाम अब रखा जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, राइट। whose share have been decreased as a result of changes। तो अपने एग्जांपल में x का शेयर डिक्रीज हो रहा था, तो x अपने एग्जांपल में क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, राइट। गेनिंग पार्टनर किसको बोलेंगे, यहाँ पे देखिए, whose share have increased as a result of changes, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर, राइट। ठीक है जी। चलिए, तो ये काम अपने पास बनता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का, ठीक है। चलिए, अब जो रेशियो होगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उस जिस रेशियो से छोड़ेगा, जैसे 1/8
से ये छोड़ रहा है, दिस रेशियो इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और ये जो पार्टनर गेन कर रहा है, दिस रेशियो इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। ध्यान से देखिए, द रेशियो इन विच पार्टनर्स हैव एग्री टू सैक्रिफाइस देयर शेयर इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अनदर partner or partners, calculated by taking out differences between old profit share and new profit share। इसको हम क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो किसको बोलेंगे? द रेशियो इन विच द पार्टनर हैव एग्री टू गेन। जो अपने केस में y गेन कर रहा था, तो अपने एग्जांपल में x 1/8 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और 1/8 ही आपका गेनिंग रेशियो है। कैसे कैलकुलेट हो रहा था? तो न्यू प्रॉफिट रेशियो और ओल्ड प्रॉफिट रेशियो को कंपेयर करके। और सबसे लास्ट में आएगा आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे जो हमारा 1:1 जो रह रहा है इस अपने एग्जांपल में, वो रेशियो है आपका the ratio in which all the partners share the future profit and loss is known as new profit sharing ratio। राइट? तो ये कॉन्सेप्ट है आज का अपना, और इसी के ऊपर ये एक स्ट्रीम हो गया आपका। तो आई थिंक इसके ऊपर जो हमारे को एडजस्टमेंट 5 एडजस्टमेंट करने हैं, उसमें से एक का काम हमने आज पूरा किया। वो क्या है? वो हमने ये निकालना सीख लिया, एडजस्टमेंट करना सीखा, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद का 1 2 3 4 जो काम है ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। इसके ऊपर आपके बुक में इलस्ट्रेशन जो है, 2-3 इलस्ट्रेशन है, आपको होमवर्क में करना चाहिए। होमवर्क में इलस्ट्रेशन जो है आपको बुक्स में जो भी अवेलेबल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 2 से 3 है। आई थिंक हम आपको डिस्कस कर देते हैं हाउ मच इलस्ट्रेशन है। 1 सेकेंड जस्ट होल्ड करें आप, मैं होमवर्क लिख ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ही नहीं रहे कोई भी। राइट? तो हमारे पास जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1A 1B 2A 2B। बस चलिए, तो होमवर्क में रहेगा आज अपना है 28 मई 2021 होमवर्क इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन बोथ 1A 1B 2A 2B। राइट? इतना हम काम करेंगे। देखिए, बिल्कुल प्योर स्ट्रीम के हिसाब से चल रहे हैं, बहुत हैपेजार्ड में नहीं चल रहे। एक एक दिन में एक एक कॉन्सेप्ट को उठाएंगे हम लोग। इसमें गुडविल पे काफी टाइम थोड़ा सा लगेगा, हो सकता है 2 से 3 लेक्चर लग जाए, लेकिन आज का अपना थीम, आज का जो अपना कॉन्सेप्ट था, कम से कम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हमको कैसे एडजस्ट करना है। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आपको करना जरूरी है। तो आज जो अपना थीम हम लोग लेके चल रहे थे कि पार्टनरशिप का सेकेंड लेक्चर में हम एडजस्टमेंट करना सीखेंगे क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। आई थिंक हमने अच्छे से इसका एडजस्टमेंट करना देख लिया। बाकी आप होमवर्क में जब क्वेश्चन करोगे, जो डाउट आएगा वो कल के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट? ठीक है। देखिए, कभी कभी आपको जो कंफ्यूजन हो सकता है कि ओल्ड और न्यू से कंपेयर करने का। राइट? तो अगर आप दो स्ट्रीम हो सकता है, आपके पास दो सीन हो सकता है। अगर आप ऐसा कर सकते हो कि आप ओल्ड से लेस करो न्यू को। राइट? तो ओल्ड से अगर न्यू को लेस करते हो तो क्या सीन बनेगा वो देख लीजिए एक बार। ओल्ड को पहले रखते हो, ओल्ड, और न्यू को आप करते हो बाद में। राइट? तो अगर ये का एग्जांपल के लिए हमने लिया 10 माइनस 12, क्या आया? 10 में से 12 गया -2। तो निगेटिव आने पे भी ये गेन है। राइट? चलिए, अगर आपका पहले था 12 अब हो गया 10, तो ये हो गया पॉजिटिव, तो ये हो गया लॉस। राइट? तो अगर आप ओल्ड में से न्यू को कर रहे हो तो निगेटिव आने पे गेन होगा। अगर ओल्ड माइनस न्यू ऐसा आप कर रहे हैं और रिजल्ट आया निगेटिव,
तो निगेटिव क्या है, गेन है। अगर ओल्ड में से आप न्यू को लेस कर रहे हो और आपका आ गया पॉजिटिव, तो क्या है, ये लॉस है। दूसरा सीन भी आप क्रिएट कर सकते हैं कि ऐसा आप देखो, घटाने के लिए कोई क्वेश्चन में मनाही नहीं है, आप ओल्ड से भी न्यू घटा सकते हो या आप न्यू से भी ओल्ड को लेस कर सकते हो। अब न्यू माइनस ओल्ड करके देखते हैं, राइट। न्यू में से ओल्ड करोगे तो क्या होगा, अगर नया है, यही वाला एग्जांपल देख लीजिए, नया में से आप पुराना घटाते हो, राइट। तो अब नया कितना है, 12, पुराना कितना है, 10, तो आया पॉजिटिव, पॉजिटिव ही गेन है, राइट। अब 10 माइनस 12 निगेटिव लॉस है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि ओल्ड में से, सॉरी, न्यू में से आपको लेस करोगे, न्यू माइनस ओल्ड, अगर ये पॉजिटिव आए तो गेन है, अगर ये निगेटिव आए तो लॉस है। तो आप जब क्वेश्चन करने जाओगे तो आपको पता ही नहीं है किसका गेन होगा किसका लॉस होगा, क्योंकि आप थ्योरी नोट्स में अगर ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार और आपको हिंट देना चाहता हूं। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वर्ड यूज किया है, मैं इसको सबको अगर मिटाऊं, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया हुआ है तो ध्यान से देखिए, सेक्रीफाइस में क्या कह रहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे होगा, ओल्ड में से न्यू को घटाने के बाद। ध्यान से देखिएगा, पहले वर्ड है ओल्ड, जबकि गेनिंग में देखिएगा पहले वर्ड है न्यू, बाद में है ओल्ड। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हाउ कैन वी नो विदाउट कैलकुलेटिंग, बिना घटाए हुए हमको कैसे मालूम चलेगा कि पुराने वाला ज्यादा था या नए वाला ज्यादा है। आ रही है बात समझ में। तो आपको उस पर बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल ऐसा करना, मैं सिंपल आपको टूल्स दिया मैंने आपको, आप कंपेयर करके देखना पुराना और नया में, पुराना से नया आप लेस करते हो, अगर माइनस में आया तो ज्यादा होगा तभी ना। अगर ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, ऐसा भी तो कह सकते हैं इसको कि आपका ओल्ड इज, सॉरी, लेस देन न्यू, तभी तो माइनस आएगा ना, ओल्ड इज लेस देन न्यू, है ना। तो आपको उस दिमाग में थोड़ा सा सोचना है, कंपेयर करने के लिए। बाकी आप ऐसा भी कर सकते हो, वो एक दो क्वेश्चन करोगे आपको आइडिया लग जाएगा, सेटिंग हो जाएगा। फिलहाल और कोई इशू? ओके, यस सर। चलिए, तो आज के क्लास को हम एंड करते हैं। आशा है आपको एग्जांपल आप कर लेंगे। कल हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखेंगे, राइट। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, बारिश का मौसम है, अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए।